बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जुलाई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो कुंभ राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि कुंभ है, कहने के नाम से कुंभ राशि है। कुंभ लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख करके ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार जुलाई माह का राशिफल समझ सकते हैं। इस माह जिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, आइए सबसे पहले उनको समझते हैं। उसके बाद समझेंगे, आपके व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे, नौकरी व्यापार की चर्चा करेंगे, प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना, सुझाव भी देंगे और साथ में अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी। वो तारीखें जो आपको दिक्कत दे सकती हैं, उन तारीखों की चर्चा होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उन तारीखों में आपको दिक्कत ही मिले, लेकिन संभावना रहती है दिक्कत मिलने की। ये जो मासिक राशिफल होता है, ये ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के, ग्रहों के ट्रांजिट पर क्या रिजल्ट मिलते हैं इसको शो करता है। आपके ऊपर ये पूरी तरह से तभी सटीक बैठ सकता है जब आपकी जन्म कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आदि का अवलोकन और गोचरीय व्यवस्थाओं के ग्रहों के साथ तालमेल बिठा करके जब भविष्य फल बताया जाता है तो वो बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन यहाँ सामान्य राशिफल है, यानी इससे ये पता लगता है कि ग्रह ट्रांजिट होने के बाद पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव होने वाला है, तो तत् संबंधी उपाय कर लिए जाते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त होने संभव हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस महीने के ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। देखिए, राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और ये अभी लंबे समय तक गोचर करने वाले हैं। शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, लंबे समय तक गोचर करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र, ये 26 जुलाई तक रहेंगे अपने स्वग्रही होकर के, बड़ी अच्छी स्थिति बनाते हैं। ये ऑटोमोबाइल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़े अच्छे अवसर देते हैं। घर में भौतिक सुख संसाधन बढ़ाने के लिए काफी अच्छी इनकी ये स्थिति होती है। पंचम भाव में सूर्य 16 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद छठे घर में चले जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य का रहना थोड़ा ईगो पैदा करता है आपके अंदर। गुरु का गोचर अच्छे रिजल्ट देता है, गुरु का गोचर अच्छे रिजल्ट देता है, यानी पंचम क्षेत्र, पंचम का भाव जो आपकी संतान का भाव है, आपकी तरक्की महत्वाकांक्षाओं का भाव है, उनकी पूर्ति का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव, सब कुछ यहाँ पर गुरु की अच्छी स्थिति शो कर रही है। छठे घर में बुध देवता गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति थोड़ा सा कमजोर मानी जा सकती है। सातवें घर में चंद्रमा और मंगल केतु, इन तीन ग्रहों की युति थी 1 तारीख को, अभी मंगल केतु गोचर कर रहे हैं। लग्न में राहु, सप्तम में मंगल केतु, यानी ये अंगारक योग का सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने वाला है, आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ने वाला है। क्या प्रभाव मिलेगा आगे समझेंगे। ये गोचरीय व्यवस्थाएं समझी आपने। अब इस महीने के व्रत और त्योहारों की चर्चा कर ले। 6 तारीख को देवशनि एकादशी है, 8 तारीख को भौम प्रदोष का व्रत है, यानी मंगलवार को पड़ने वाला शुक्ल पक्ष का प्रदोष, शिव जी की आराधना का विशेष पर्व। आपके घर में कर्ज हमेशा चढ़ा रहता है, आर्थिक व्यवस्थाएं समुचित नहीं होने से कर्ज की स्थितियां बनती हैं। घर में बीमारियों के कारण अनावश्यक व्यय होते हैं, कलह अशांति का वातावरण रहता है। ऐसे में हर व्यक्ति को प्रदोष का व्रत जब भौमवार से यानी मंगलवार से पड़े तो व्रत उठा लेना चाहिए और हर महीने प्रदोष का व्रत रहना चाहिए। इससे घर में कल्याण का मार्ग खुलता है, आपके कल्याण का रास्ता खुलता है। 14 तारीख को 10 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। इसमें आप अपने सदगुरु की के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, उनके यहाँ जा करके उनका पूजन कर सकते हैं। वैसे वेद व्यास का पूजन, महर्षि वेद व्यास का पूजन इस दिन किया जाता है। 14 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है, यानी जीवन में संकटों के निवारण के लिए ये व्रत रखा जाता है। 21 तारीख को कामदा एकादशी है। 24 तारीख को हरियाली अमावस्या है, यानी अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद मिलता है।
27 तारीख को हरियाली तीज है। 28 तारीख को वैनायकी चतुर्थी, ये भी भगवान गणेश का ही त्योहार है। और 29 तारीख को नागपंचमी है। यानी काल सर्प दोष आदि के निवारण के लिए भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व है। रुद्राभिषेक किया जा सकता है इस दिन। भगवान शंकर की आराधना का विशेष पर्व है। बहुत अच्छा अवसर होता है जब हम अपने पितरों की शांति के लिए, अपने काल सर्प दोष आदि की शांति के लिए इस दिन भगवान शिव की शरणागति में जाते हैं। 31 तारीख को शीतला सप्तमी है और गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का पर्व है। रामचरितमानस की पूजा और गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा करना आपके जीवन में कल्याण के मार्ग खोलता है। आपकी मित्रता के रूप में किस तरीके की खासियत है, मित्रता की ही चर्चा चल रही है हर वीडियो में। मित्र के रूप में आपकी क्या खासियत है? तो मित्र के रूप में आप निहायत अच्छे सलाहकार होते हैं अपने मित्रों के। उनकी उन्नति, उनकी तरक्की, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप एक बेहतरीन सलाहकार हो सकते हैं। आपकी मित्रता में भावुकता होती है, आप अपने मित्रों के प्रति इमोशनल हो जाते हैं। वहीं आप अपने मित्रों का या जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है उसके रहस्य जानने का प्रयास करते हैं, उसकी छठी पसनी जानने का प्रयास करते हैं। ये आपके नेचर में है। और मित्रों का आपसे क्या स्वार्थ है, इसको आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। आपके मित्रों का आपसे क्या स्वार्थ है, इसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और स्थायी प्रेम के समर्थक हैं। आप टेम्परेरी प्रेम नहीं करते हैं, जिससे प्रेम होता है लॉन्ग टर्म होता है। ये आपकी विशेषता है। चलिए इस माह की बात करें। देखिए, इस माह अगर देखा जाए तो पिछला जो जून का महीना निकला है उसकी तुलना में ये माह काफी अच्छा रहने वाला है, काफी अच्छा रहने। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा नहीं। और एक और बात है जो आपको विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए, वो ये कि इस महीने भी, जैसे पिछले महीने आपने कई अवसर खो दिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइए। इस महीने भी आप अपनी किसी गलती की वजह से या लापरवाही की वजह से कई अच्छे अवसर जो हाथ में आए वो चले जाएं, ऐसी संभावना है। तो बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अवसरों को पकड़ लेता है जो व्यक्ति, बड़ा समझदार होता है और ये आपके नेचर में है, ये आपके राशिगत गुण है। लेकिन इस जून के महीने में भी और इस महीने में भी आपके अंदर ये कमी आ गई है। इस कमी को दूर करने के लिए सतर्कता बढ़ाइए अपनी। राहु का लग्न में गोचर है, आपके अंदर का जुझारूपन कम हो सकता है। देखिए, यहां पर राहु बैठे हैं कुंभ राशि में, आपकी लग्न राशि पर। शनि की राशि है, शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि राहु के बीच में द्विद्वादश योग है। आपके जुझारूपन में कमी आ सकती है, आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम हो सकती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, ऐसी संभावना। हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे ही। आप स्वार्थ की भावना आपके अंदर आ सकती है, स्वार्थ की भावना बढ़ सकती है। शिक्षा से मन भटक सकता है क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके शिक्षा के भाव पर, मन भटक सकता है। वही प्रेम संबंधों में थोड़े कंफ्यूजन्स पैदा हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि सप्तम भाव में मंगल केतु राहु, यानी जीवन साथी के लिए, आपके स्पाउस के लिए ये समय कम अच्छा है। स्वास्थ्य जनित परेशानियां आपको भी हो सकती हैं, आपके स्पाउस को भी हो सकते हैं। इस तरह की समस्याएं राहु के माध्यम और मंगल के माध्यम से मिल सकते हैं। इस महीने एक बात और भी हो सकती है, आपके अंदर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। यानी हर बात पर दूसरों की गलती निकालना आपके नेचर में आ सकता है क्योंकि ग्रहों से ही आपका नेचर बनता है। तो छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है, दूसरों का दोष निकालने की संभावना है। इससे क्या होता है कि थोड़ी आपकी मार्केट वैल्यू गिरती है, आपकी मार्केट वैल्यू गिरती है। हालांकि इस माह यूनिवर्सल सपोर्ट आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। भले ही आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम हो, अगर आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो आपके फॉलोअर्स काफी तेजी मात्रा में बढ़ सकते हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। प्रेम विवाह की अड़चनें इस माह समाप्त हो सकती हैं।
प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, अड़चने आ रही थी, इस माह आपकी बात पक्की हो सकती। मान सम्मान, यूनिवर्सल सपोर्ट, ये आपका बढ़ेगा। मानसिक तनाव और उद्विग्नता, मानसिक तनाव और उद्विग्नता ये आपके अंदर रहेगी, इसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि चंद्र राशि पर जब राहु गोचर करता है तो मानसिक उद्विग्नता, कई तरह के भ्रम, कई तरह के कंफ्यूजन्स दिमाग में पैदा होते हैं, इस तरह की संभावना है। लोगों की निंदा से बचना चाहिए, लोगों की निंदा मत करिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस माह किसी की परवाह आप ना करें, ऐसी भी संभावना है। लोग आपकी निंदा करें, आपकी प्रशंसा करें, आप ज्यादा ध्यान न दें, परवाह न करें, ऐसी संभावना बनती है। दूसरों की बुराई करने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में बाधाएं दिख रही हैं आपको। अगर दाम्पत्य जीवन में बाधाएं महसूस कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उदर विकार, वात रोग, पथरी, गुर्दे के रोगों से परेशानी हो सकती है। जो पहले से रोगी हैं उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो गुर्दे के रोगी हैं, पथरी आदि के रोगी हैं, उनको समस्याएं बढ़ सकती हैं। नए लोगों को भी पथरी की शिकायत हो सकती है। आंख से जुड़ी, सर से जुड़ी हुई समस्याएं भी कुछ लोगों को हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम की कमजोरी से जो मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, इनकी भी संभावना बनती है। आर्थिक मामलों पर अगर चर्चा करें तो आपके कमाई के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो पंचम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है, यानी कमाई आपकी अप्रत्याशित बढ़ेगी। किसी तरह से आप कमाई करते हैं, मेहनत करके करते हो, परिश्रम से करते हो, व्यापार से करते हो, नौकरी से करते हो, जिस तरीके से भी आप कमाई करते हैं, आपकी कमाई बढ़ने वाली है और अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। यानी जिसका अनुमान नहीं लगाया, उस तरीके की आप कमाई बढ़ेगी। महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी। दैनिक और स्थायी आय दोनों में वृद्धि होगी। संतानों की भी तरक्की होगी। फाइनेंशियल स्थिति संतानों की भी अच्छी होगी। अब कुल मिलाकर के इस महीने के राशिफल को अगर हम समझें तो देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य जनित परेशानियां आपके अंदर हो सकती हैं, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल परेशानियां नहीं होंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप आर्थिक रूप से ज्यादा चिंतित हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी और आपके बच्चों की, दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़े हुए, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अन्य जैसे शनि के कारोबारी हैं, जो शनि से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और पैसा उधार देते हैं, लेते हैं, इस तरीके के व्यापार में हैं। आप सीमेंट, मौरंग इत्यादि के क्षेत्र में हैं, इनका व्यापार करते हैं, कोयले का व्यापार करते हैं, यानी जो भी शनि से रिलेटेड व्यापारी हैं, शनि का व्यापार करते हैं, उनके लिए, सबके लिए ये अच्छा रहने वाला है। घर के मांगलिक कार्यों में भी खर्चा हो सकता है। कोई उत्सव, कोई इस तरीके का अवसर आपका आए और उस पर आप खर्चा करेंगे। भाग्य पक्ष का भी सहयोग आपको इस महीने अच्छा मिलेगा, यानी भाग्य पक्ष के सहयोग से आप अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। भौतिक संसाधन आपको आपके बढ़ेंगे। घर में फर्नीचर लगवा सकते हैं, कोई फैशन की चीज, कोई जिससे सुख मिलता हो, ऐसी सारी चीजों का आप क्रय कर सकते हैं। वाहन क्रय कर सकते हैं, मकान क्रय कर सकते हैं। तो इस तरीके के लाभ आपको मिल सकते हैं। नौकरी में देखा जाए तो उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके सहकर्मियों का, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, राहु लग्न में और मंगल 7वें घर में टकराव पैदा करता है, और ये टकराव आपके द्वारा क्रिएट होगा। तो कोशिश करिएगा कि ऑफिशियल मामलों में आप टकराव ना करें, टकराव की शुरुआत ना करें, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। भौतिक सुखों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। भौतिक सुख संसाधन आपको पर्याप्त मिलेंगे। बैंक बैलेंस को देखा जाए तो बैंक बैलेंस और पैतृक संपत्ति दोनों जगह स्थितियां सामान्य रूप से संतोषजनक दिख रही हैं। शेयर का काम करने वाले, पुरानी वस्तुओं का व्यापार करने वाले, शनि से रिलेटेड काम करने वाले काफी अच्छी लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भौतिक सुख संसाधनों में कमी नहीं होगी।
यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये महीना काफी सार्थक है, लेकिन शुरुआत में ईगो जैसी परेशानियां प्रेम संबंधों में हो सकती हैं। राहु और मंगल की वजह से चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो सकता है, जिसके वजह से प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कटुता है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों का अगर हम देखें तो आपके और आपके लव मेट के बीच में घनिष्ठता अच्छी बढ़ने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, प्रेम विवाह की बात पक्की हो सकती है, आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है, आप विवाह योग्य हैं, या आपके संतानों के विवाह की बात पक्की हो सकती है यदि आपकी संतानें विवाह के योग्य हैं। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला ये महीना। सहायता प्राप्त होगी भाग्य के, और आपके अंदर तर्क शक्ति, सूझबूझ, समझदारी काफी बढ़ने वाली है। जो चीजें आपको पहले समझ में नहीं आती थी, इस महीने काफी अच्छे से आप समझेंगे। ऐसे आपके बौद्धिक स्तर में वृद्धि होने वाली है। आपको नया पद मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, यानी आप अपनी शिक्षा के माध्यम से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि राहु की दृष्टि पंचम भाव में आपको थोड़ा सा भटका सकती, भटकाव से बचना पड़े। राहु और शुक्र केंद्र में है, मतलब ये है कि स्त्रियों जैसे पुरुष हैं, लड़के हैं, तो स्त्रियों के प्रति थोड़ी लंपटता उनके अंदर आ जाए और वो पढ़ाई से भटके मन, ऐसा हो सकता है। तो अगर विद्यार्थी हैं तो अपना मन कंसंट्रेट करके रखिएगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि पे राहु, मन कंसंट्रेशन होने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप भगवान नाम जप करें, किसी मंदिर में जाकर के माथा टेकें, तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बना रहेगा। अगर विद्यार्थी हैं तो मैं तो सुझाव दूंगा कि आप किसी मंदिर में माथा टेकने का नियम बना लो। अब इस महीने के सुझाव की बात करें, देखिए, नौकरी में लापरवाही बिल्कुल मत करें, टकराव से बचें। व्यापार में भी लापरवाही मुझे काफी दिख रही है इस महीने, तो कोशिश करिए कि व्यापार में लापरवाही उचित नहीं है आपके लिए। पार्टनर से टकराव, आपके अगर आप साझेदारी के व्यापार में हैं तो पार्टनर से टकराव ना करें, और जो भी बातें हैं उनको बातचीत से समझाने का प्रयास करें। मानसिक विकारों की संभावना काफी है कुंभ राशि वालों, यानी मानसिक परेशानियां, मानसिक विकार, नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशानी, ये कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने भी संभव रहेगी। तो क्या करना है, चंदन की माला, सफेद चंदन या लाल चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन हो चंदन, उसकी माला पहन लो अभी, क्योंकि राहु काफी लंबे समय तक आपकी राशि पर रहने वाला है, इसलिए चंदन की माला पहन लेना आपके लिए हितकारी होगा। इस महीने की अशुभ तारीखें नोट करिए, 4 तारीख, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 और 28, ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हो सकती हैं, सावधान रहिएगा। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।